गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से जो हमारे क्वेश्चन 6 to 10 है उनसे रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ कोऑर्डिनेट हमने माने ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैराग्राफ टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारे पास जो चारों वर्टिसेस ये पैराग्राफ के वर्टिसेस हैं, इनमें इसने x और y वेरिएबल छिपाए हैं, हमने इसकी वैल्यू निकालनी। तो गिवन दैट एबीसीडी इज ए पैराग्राफ, तो पैराग्राफ की कोई कंडीशन आप अगर ध्यान करें, जो पैराग्राफ के डायगोनल हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन अगर ये जो पॉइंट अगर हमारा है मान लिया वो जो है एसी और बीडी का मिड पॉइंट है, तो यहां से आप लिख सकते हो वी नो दैट diagonals of parallelogram। ये सिंबल आपको पता पैराग्राम का। we know that diagonals of parallelogram are bisect each other। जो diagonal of parallelogram है वो bisect करते हैं each other। इसका मीनिंग क्या है समझिए, that is mid point of AC is equal to mid point of BD। ये जो डायगोनल होते हैं पैराग्राम की वो बाइसेक्ट करते हैं, इसके AC का मिड पॉइंट हम डिफाइन करेंगे और BD दोनों सेम होंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप याद कीजिए पहले से x1 plus x2 यानी 1 plus x by 2 x1 plus x2 by 2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 2 plus 6 by 2 x2 सॉरी x1 plus x2 by 2 एंड y1 plus y2 by 2। उधर से आप BD का मिड पॉइंट निकालिए 4 plus 3 by 2 कॉमा y plus 5 by 2। तो यहां से देखिए आपकी क्या वैल्यू x plus 1 by 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 by 2 के इक्वल। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल विद एब्सिस से इक्वल, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल। यहां से आपके पास देखिए क्या आएगा 8 by 2 इज इक्वल टू y plus 5 by 2। ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। x की वैल्यू है यहां से निकालेंगे आपकी 1 हो जाएगा 6 और यहां से y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई x एंड y। आप ध्यान रखिए जो पैरेललोग्राम है इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नॉर्मली बोर्ड में आता है। आप AC के मिड पॉइंट और BD के मिड पॉइंट को रखिए, फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के सेकंड के, यानी एब्सिसा इक्वल ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल आप कर इनको x और y की वैल्यू को सोल्व आप कर सकते हैं आराम से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कीजिए बात को ध्यान से नोट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास है भाई -2 -2 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, -4। ए के कोऑर्डिनेट -2 -2 और बी है 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये आपको गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। P यहां से कोई पॉइंट है हमारा, ध्यान से सुनिए। AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो इसको इतना ध्यान से थोड़ा समझिए। अगर मैं AB के 7 इक्वल पार्ट कर दूं, AB के अगर हम 7 इक्वल पार्ट्स कर दें, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। AB के अगर हम 7 इक्वल पार्ट करें जो डिनोमिनेटर में, AB उनमें से 3 पार्ट्स को कंटेन करेगा, यानी 1 2 3।
ये आपका एपी है। लेफ्ट में देखिए 1 2 3 और राइट में 1 2 3 4। अगर हम AB के 7 इक्वल हिस्से कर दे, पार्ट कर दे, तो AP उनमें 3 पार्ट्स हैं, तो रिमेनिंग जो BP बचेगा वो है 4 पार्ट। इसका मतलब इसके 7 इक्वल हिस्से, ये हमारा 3 और वो हमारा 4। तो क्या रेशियो है? 3:4। आप सीधा माइनस कर सकते हैं 3 7 7 में से 3। तो आप यहां से इस कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लाइज P डिवाइड्स AB in the ratio 3:4। इधर 3 पार्ट्स है तो टोटल 7 थे, रिमेनिंग बची 4। इसी तरह मान लो मैंने ऐसे लिया AP is equal to 2/5 AB, तो AP के 2 पार्ट हैं, 5 में से 2 माइनस कीजिए, 3 पार्ट आपके BP बच जाएगा। आप इस तरह पार्ट्स करके देख सकते हैं। तो इधर P डिवाइड्स AB in the ratio 3:4, या रेशियो होगा तो बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला आप P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, 3 × 2 + 4 × -2 एंड डिवाइडेड बाय 3 + 4, 3 × -4 + 4 × -2 एंड डिवाइडेड बाय 3 + 4। कीजिए तो 6 - 8 -2/7 -12 -8 -20/7। ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे P। हमारे पास किसी कोऑर्डिनेट P। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या 4 इक्वल पार्ट है, मैं आपको बताता हूं। ये आपका AB है और इसके 4 इक्वल पार्ट करने हैं, ये आपके मान लेते हैं हम 4 इक्वल पार्ट को। ये P Q और R मान लेते हैं, जिसमें पार्ट्स के 4 है। अब ध्यान से देखिए, जो Q के लेफ्ट में है वो कितने पार्ट बचेंगे आपके? 2 और राइट में 2। इसका मतलब Q जो है वो AB का मिड पॉइंट है। Q AB का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। उसके बाद P AP इक्वल टू PQ, क्योंकि यहाँ क्या है AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB। तो P जो है वो AQ का मिड पॉइंट है और R जो QB का मिड पॉइंट है। इस तरह मिड पॉइंट फॉर्मूले से सभी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता, P के लेफ्ट में एक पार्ट है, राइट में 3, तो रेशियो 1:3। Q के लेफ्ट में 2 उधर 2 2 दैट इज 1:1, यानी मिड पॉइंट। Q के लेफ्ट में 3, राइट में 1। तो आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, या तो आप रेशियो से डिफाइन कीजिए या आप इनको मिड पॉइंट से डिफाइन कीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए इसका। टेंथ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस को नेम दे A 3,0, नेक्स्ट B 4,5, नेक्स्ट C -1,4 and next D -2,-1. Find the area of rhombus if its vertices A, B, C, D taken in order. आपको एरिया निकालना है। अगर आप रोम्बस का एरिया याद करें तो वो होता 1/2 इनटू फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल। तो डायगोनल आपका पहला होगा AC को निकालिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ निकालिए। इसमें फॉर्मूला आपको ध्यान होगा x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 और ये x2 y2, तो -1 - 3 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर। ओवरऑल आपके पास है देखिए 16 + 16 32 के आप फैक्टर कीजिए तो ये वैल्यू 2 और 2 4√2 आपकी वैल्यू आ जाएगी AC की। अब आप DD का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। BD -2 - 4 का स्क्वायर, -1 - 5 का स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर आप 36 + 36 72 को अगर आप फैक्टर करेंगे
अगर तो ध्यान दे 72 के, अगर हम फैक्टर 36 इंटू 2, 36 की वैल्यू 6 बार और ये 2। आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। हमें एक्चुअल में क्या डिफाइन किया? एरिया। तो ये आएगा 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल AC इंटू सेकेंड डायगोनल BD। तो फर्स्ट डायगोनल आपका 4√2, सेकेंड डायगोनल 6√2, ये आपका डिवाइड हो गया 2, 6 इंटू 2 12 और 2 ये 24 स्क्वायर यूनिट्स। 6 इंटू 2 12 और √2 2, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट आएगा तो हम जो मैथ उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।